स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों ने मेरे न्यू एनिमी भी देख लिया होगा, क्रैब रिबॉर्न, जो मैंने बहुत ही पहले ही स्टार्ट कर दिया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। और स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है 6 महीने गुजरने के बाद टॉप रैंक के स्टूडेंट जंगल के अंदर होते हैं और आगे बढ़कर एक लड़का इन सब से कह रहा होता है, तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। और उन लोगों के साथ हम मून गर्ल को भी देख सकते हैं। और ये लोग सभी है कौन, ये हमें तो आगे पता चल जाएगा। और इन सभी के पास मॉन्स्टर आते हैं इनको हंट करने के लिए, पर वो सभी लोग इन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। और ये लिन सियाओ है जिसका रैंक टॉप पर है। और लिन सियान कहता है हमें बहुत ही जल्दी करनी होगी। हानियों से पूछने लगता है, तुमने जिस जगह की बात की थी वो ज़्यादा दूर तो नहीं होगी। और मून गर्ल हाँ में जवाब देती है। और फिर वो सभी लोग उस जगह की तरफ बढ़ जाते हैं। हमें सियान को दिखाया जाता है जो ऊंची पहाड़ियों पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और मास्टर भी उसके साथ होते हैं। और फिर सियान की आवाज़ सुनाई देती है जो मास्टर से कह रहा होता है, अब पेन गेट सही रास्ते पर है। और कह रहा होता है मुझे इस चीज़ की ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो मास्टर कहते हैं तुम जिस चीज़ की प्रैक्टिस करने वाले हो उसका फर्स्ट लेवल 3000 लाइटिंग मूवमेंट है। और जब तुम इसे प्रैक्टिस करने लगोगे तूफान की बंद हवाएं इस स्क्रॉल के अंदर समा जाएंगी। और ये विंग लाइटिंग स्ट्रेंज बहुत ही कमाल की है। अगर तुम केयरफुल नहीं हो तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए इसके रद्दे अमल से। सियान क्या तुम तैयार हो? तो सियान बोलता है जब मैं हेवनली फायर से बच सकता हूँ तो ये वाइट लाइटिंग के स्ट्रेंज मुझे नहीं पता, पर मेरे पास ये होना चाहिए। और फिर सियान अपनी पावर को स्क्रॉल के अंदर डालता है और फिर प्रोसेसर शुरू हो जाता है। और जैसे मास्टर ने कहा था कि ये सारी तूफानी हवाओं को अपने अंदर समा लेगा तो ऐसा ही होता है। और इसको सारे तूफानी हवाओं को अपने अंदर समा रहा होता है और फिर स्क्रॉल अपनी सारी पावर तूफानी बादल में छोड़ देता है, जिसके तरह फिर से वो बादल उस स्क्रॉल के अंदर बहुत तेज लाइटिंग छोड़ते हैं। और फिर वो स्क्रॉल सारी पावर सियान के माइंड में डालने लगता है। और मास्टर कहते हैं तुम्हें अब वही करना होगा जो मैं कहूँगा, तुम्हें इसे फुल्ली ऑब्जर्व करना होगा अपने अंदर। और फिर सियान के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर सियान बैठा हुआ होता है और इसके चारों ओर और सियान के चारों ओर लाइटिंग दिखाई देती है और साथ में और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फाइटिंग मूव्स दिखाए जाते हैं, फाइटिंग मूव्स होते हैं। और फिर सियान इन सारे लाइटिंग और सारे फाइटिंग मूव को अपने माइंड में ले लेता है। और बाहर से मास्टर कह रहे होते हैं तुमने वाइट लाइटिंग स्टेंज को अपने बॉडी के अंदर इंटर कर लिया है, अब बस तुम्हें अपनी बॉडी के साथ इसे मर्ज करना है। और सियान ऐसा ही करने लगता है, अपनी पूरी बॉडी के हर कोने में इस वाइन लाइटिंग को ऑब्जर्व करने लग रहा होता है। पर ये चीज करना सियान के लिए बहुत मुश्किल हो रही होती है। और मास्टर बताते हैं ये आसमान और जमीन से पैदा होने वाली पावर है, तुम ग्रीन लोटस कवर फ्लेम को यूज करो जिससे तुम्हें फायदा होगा। तो सियान ऐसा ही करता है, अपनी हेवनली फायर को वो छोड़ता है अपनी बॉडी के अंदर।
और सियान ऐसा करके कामयाब हो गया होता है और उसे बहुत फायदा हुआ होता है। और हमें सियान की बॉडी में हर तरफ लाइटिंग दिखाई जाती है जो यहाँ से वहाँ घूम रही होती है। और सियान बहुत खुश होता है कि वो कामयाब रहा। तो मास्टर उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी हेवनली फायर को आसमान और जमीन दबा सकता है? और सियान पहाड़ के बाहर खड़ा होता है, आसमानों में खड़ा होता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है क्योंकि वो पर्पल विंग्स के अलावा वहाँ पर खड़ा था। तो मैं उसके बिना कैसे यहाँ पर हवा में उड़ रहा हूँ? तो मास्टर उसे बताते हैं, ये तुम्हारे अंदर की स्ट्रॉन्ग सोल की बॉडी की वजह से है। और फिर मास्टर उसे कहते हैं, ये जो तुम्हारी पावर है आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे पाँव में जमा हो जाएगी, पर ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहनी चाहिए। और मास्टर का ये बोलना ही होता है, जो सियान आसमान में बिना पंखों के उड़ रहा था वो सडनली गिरने लगता है और इतने सारे स्नेक पाइथन्स चिड़िया का शिकार कर रहे होते हैं। तो सियान उन सभी से उस चिड़िया को बचा लेता है बड़े ही फास्ट मूव से। और सियान इतना फास्ट होता है कि वो स्नेक के बीच में खड़ा होकर उन स्नेक को उनके मूवमेंट चेंज कर रहा होता है और उन्हें एक दूसरे से बांध भी देता है, जैसे सियान ने टाइम को रोक दिया हो। और वो पाइथन अपने आप ही उलझ जाते हैं और सियान चिड़िया को छोड़ देता है और सियान चिड़िया को आजाद कर देता है। और फिर सियान वहाँ से भागने लगता है तो एक पाइथन सियान पर अटैक करने आता है, पर सियान को तो कुछ होता ही नहीं क्योंकि उसके अंदर फ्रंट स्पीड होती है। और मास्टर भी यही कह रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर 3000 करंट स्पीड की तरह करंट स्पीड है और तुम बहुत ही अच्छे से मूव कर सकते हो, जस्ट लाइक बिजली की तरह। और इसी तरह तुम अपने दुश्मनों को भी हरा सकते हो। और सियान के दोनों तरफ पाइथन्स होते हैं जो उस पर अटैक करना चाह रहे होते हैं। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करना तो आप भूले नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जब तक के लिए बाय बाय।